कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम। 15 अप्रैल को राज्य के निजी मत्स्य हैचरी संचालकों के लिए आवश्यक बैठक। टाण, मध्यम और दोन के लिए चुने अलग अलग धान के प्रभेद। और अब समाचार विस्तार से। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4 अप्रैल से 1 जुलाई 2015 तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य पालन और समेकित मत्स्य पालन का प्रशिक्षण प्राप्त मत्स्य कृषक भाग ले सकते हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार धुरवा रांची में दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक मत्स्य किसान अपने जिला मत्स्य कार्यालय से अपने जिला के लिए प्रशिक्षण की तिथि ज्ञात कर वहीं आवेदन कर सकते हैं। राज्य मत्स्य निदेशालय की ओर से झारखंड राज्य के सभी निजी मत्स्य हैचरी संचालकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 अप्रैल 2015 को दिन के 11:30 बजे मत्स्य निदेशालय कार्यालय डोरंडा रांची में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उक्त तारीख को निर्धारित समय पर राज्य के सभी निजी मत्स्य हैचरी संचालक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। गर्मा मूंग की खेती कर रहे किसान अपनी फसल में फल लगने के समय फल छेदक कीट से सतर्क रहें। गर्मा मूंग को फल छेदक कीट से बचाने के लिए इंडोक्साकार्ब दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। जो किसान गर्मा मूंग लगाए हुए हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि फसल में फल लगने के समय फल छेदक कीड़े फल में छेद करके अंदर घुस जाते हैं और गुद्दे को खा जाते हैं। इन फल खाने कीटों से मूंग फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। किसान इस कीट की रोकथाम के लिए इंडोक्सावर्ग दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जो गर्मा मूंग की खेती किए हुए हैं, प्राय अभी देखा जा रहा है कि उनके खेतों में जो है मूंग की पत्तियों को एक विशेष प्रकार का कीड़ा आता है और खा करके वो नुकसान पहुंचा जाता है। और खास करके ये कीड़ा रात्रि चर्बी होता है। सुबह जाएंगे किसान भाई तो देखेंगे खेत में नुकसान क्या मिलेगा। अगर उस कीट का प्रकोप आपको दिख रहा है पत्तियों खाने वाले कीड़ों का, तो आप क्यूनल फास नाम की दवा आती है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसको छिड़काव करते हैं। इससे ये होगा कि पत्ती खाने वाले कीड़े जितने भी प्रकार के होंगे उससे नियंत्रण हो जाएगा। आने वाले महीनों में खरीफ की खेती शुरू होने वाली है। झारखंड के लिए खरीफ मौसम का सबसे प्रमुख फसल है धान। धान की खेती करने वाले किसान अपनी फसल से अच्छी उपज लेने के लिए ऊपरी, मध्यम और निचली जमीन के लिए अनुशंसित प्रभेदों का ही चयन करें। टार में धान की लगाई जाने वाली किस्में हैं वंदना, बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110 और बिरसा धान 108। ये जल्दी तैयार हो जाने वाली किस्में हैं। मध्यम जमीन जो धान की जो किस्में हैं वो नवीन, ललाट, IR 64 और सहभागी हैं। जो निचली ज़मीन है दोन 1 है, उसमें धान की किस्में हैं BPT 5204 जिसको सम्मा मसूरी बोलते हैं, MTU 7029 जिसको स्वर्णा बोलते हैं, राजश्री भी हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। तो ये सारी किस्में धान की हैं। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल एक प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है जिसकी सहायता से किसान अपने खेत की मिट्टी को काटने, उठाने और भुरभुरा बनाने का काम कर सकते हैं। इससे खेत में लगी हुई हरित खाद वाली फसलों को भी मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया जा सकता है। किसान इससे खेत में छीटे हुए कंपोस्ट और चूना को भी अच्छी तरह से मिलाने का काम कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4800 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3600 रुपए, दाल अरहर 7700 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7100 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 4500 रुपए से 4600 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 1000 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3350 रुपए, आलू 500 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कृषि समाचार में आप देखे मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबर और जानकारी। तो जानकारियों का सिलसिला तो अभी हमने शुरू किया ही है जी। उसके पहले एक विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हाँ, विराम के बाद हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं अपने दर्शकों के साथ, किसान भाई बहनों के साथ। तो अब बताइए कितनी बोलती आज क्या जानकारी आप दे रहे हैं? आज हम किसान भाई बहनों को, जो हमारे किसान बंधु पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन में बहुत पशु हैं, तो हाँ, किसी बहुत एक तरह विशेष बिल्कुल आज हम सूकर की बात करेंगे। क्या बात है? सूकर की गर्मी बात। के मौसम में सूकरों की देखभाल कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। हाँ भाई, देखिए मौसम बदलता है जी बिल्कुल। तो अलग अलग पशुओं की उसकी शारीरिक संरचना के हिसाब से मौसम का असर भी अलग होता है और उसके लिए देखभाल की आवश्यकता भी अलग तरीके से होनी जरूरी है। जी बिल्कुल। तो आइए, जो शुकर पालक बंधु हैं, आप कैसे देखभाल करें गर्मी के मौसम में, इस विषय पर जानकारी लेते हैं। और कौन है हमारे विशेषज्ञ? हमारे विशेषज्ञ हैं आज डॉक्टर रविंद्र कुमार। आज हम बीओ के प्रांगण में हैं और हम आज बात करेंगे सुकरों के बारे में। रविंद्र जी, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है और बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो सुकरों का पालन करते हैं, तो इसमें गर्मियों के मौसम में उन्हें बहुत बीमारियां होती हैं। तो इन किस किस तरह की बीमारियां होती हैं सुकरों को? पहले अब रख रखाव की बात कर सकते हैं कि गर्मी के मौसम में सुकरों का रख रखाव किस तरह से करना चाहिए, ताकि जो है कि उनमें जो होने वाली हानियाँ हैं उससे बचाव हो सकता है। हानियों की यदि बात करते हैं तो गर्मी का मौसम सुकरों के लिए हम कह सकते हैं सबसे मौसम ऐसा मौसम है जिसमें वो सुकर जो है अपने आप को अनुकूल वातावरण उनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बढ़ने की क्षमता, बच्चे देने की क्षमता, बीमारियां होने की संभावना, ये सब जो है कि वो काफ़ी अधिक हो जाती है। बढ़ने की क्षमता, बच्चे देने की क्षमता कम हो जाती है, तो इससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी हानि होता है। तो इस समय जो गर्मी के मौसम में विशेष जो देखभाल की ज़रूरत होती है, उसमें मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो हम लोग आवास की देखभाल उचित तरह से उसको आवास व्यवस्था कराएं, खान पान की व्यवस्था करें और कुछ बीमारियां हैं जिनसे उनको बचाव करके इससे होने वाली हानियों से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवास किस तरह से आवास व्यवस्था होना चाहिए। जैसा कि गर्मी का मौसम में वातावरण का तापमान अधिक हो जाता है और साथ साथ यदि आर्द्रता अधिक है, ह्यूमिडिटी भी है,
तब और गर्मी का प्रकोप अधिक हो जाता है और पशुओं में भी और आदमी में भी इसका प्रकोप होता है। तो इसमें गर्मी का प्रकोप से बचने के लिए खास करके आवास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें कोशिश यही करना चाहिए कि जो है कि आवास जो है बिल्कुल उनमें अनुकूल वातावरण दें, हवादार आवास हो, छायादार हो, और जो गर्मी का जो तापमान, बाहरी तापमान का जो प्रकोप है वो आवास के अंदर ना आए, आवास में उचित वातावरण मिले। यदि उनको हम अनुकूल वातावरण देते हैं तो बढ़ने की क्षमता और बच्चा देने की क्षमता में जो कमी आती है उससे इसका बचाव हो सकता है। तो इसके लिए खास करके जब गर्मी का प्रकोप ज़्यादा होता है, खास करके दोपहर में जब बहुत टेम्परेचर रहता है, तो उस समय जो है पानियों का छिड़काव कर सकते हैं उसके शरीर पे, या बेलोइंग टैंक बना सकते हैं। एक टैंक में पानी भर दें और उसमें जब सुकरों को महसूस होगा कि गर्मी अधिक हो रही है तो वो जा करके अपने शरीर को ठंडा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सुकरों में शरीर में चमड़े के नीचे चर्बी होती है, जिससे वो गर्मी जो है कि अपने शरीर को वो ठंडा नहीं कर पाते पसीने के द्वारा। तो इसलिए इसके लिए जो है पानी का छिड़काव करें, बेलोइंग टैंक बनाएं, हाँ छायादार पेड़ लगाएं। जहाँ भी जो है कि आप आवास है उसके आसपास छायादार पेड़ लगाएं। आवास जो बना रहे हैं तो उसमें आवास में जो है कि वेंटिलेशन हो, खिड़कियाँ दरवाजे हो, जिससे कि हवा जो है स्वच्छ हवा उसको मिले। इसके अलावा छत की ऊंचाई का भी बहुत असर पड़ता है। छत की ऊंचाई कम से कम 8 से 10 फीट होनी चाहिए और छत जो आवास जो बनाते हैं उसका डायरेक्शन पूरब पश्चिम की दिशा में हो, जिससे कि अंदर जो है कि उनको शुक्रों को अनुकूल वातावरण मिले। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि शुक्र का जो वो बीमार पड़ जाते हैं तो कैसे पता किया जाए किसान भाइयों को कैसे कि ये बीमार है? जी हाँ, बीमारी का जो मुख्य कारण है शुक्रों जो बीमार पड़ते हैं, गर्मी में स्ट्रेस जो होता है वो दबाव हो जाता है शुक्रों पे, पशुओं में, जिसके कारण वो जो है कि खाना पीना कम कर देते हैं और जो है बीमारियां उनको ग्रसित करती है। तो इस समय सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि उनको संतुलित आहार दें। संतुलित आहार में खास करके जो है कि बकरी जो शुकर हैं वो खाना कम कर देते हैं, तो उसमें जो है पोषक तत्व की मात्रा 20 से 25% तक आप उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मिनरल्स, विटामिन की मात्रा बढ़ा दें और उनको संतुलित आहार देंगे तो इससे होने वाली जो हानि से हम बच सकते हैं। उसके अलावा आहार जब देते हैं तो आप कोशिश करें कि सुबह में और शाम में जब वातावरण ठंडा हो उस समय उनको खाना दें, और पूरे दिन में आप स्वच्छ और ठंडा पानी अगर उनको देते हैं तो ये उनसे गर्मियों के मौसम के प्रकोप से जो उनका बचाव कर सकते हैं। बीमारियों की यदि बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जो बीमारियां होती हैं इस समय शुक्रों में स्वाइन फीवर जो बीमारी है ये मुख्य रूप से अभी देखने को मिलता है। ये जो मौसम है अभी, तो इस समय स्वाइन फीवर विषाणु जनित रोग है और इस बीमारी के जो लक्षण है कि तेज बुखार होता है, शरीर पे धब्बे पड़ जाते हैं, शुकर अचानक मरने लगते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, डायरिया होता है। तो ये सब जो लक्षण शुक्रों में देखने को मिलता है तो हम पहचान कर सकते हैं कि ये स्वाइन फीवर बीमारी है। और ये चूँकि विषाणु जनित रोग है तो इसका इलाज भी संभव नहीं है, तो इसलिए जो है कि इसका टीकाकरण आप ज़रूर करा लें। गर्मी का मौसम से पहले ही इसका टीकाकरण करा लें ताकि इस बीमारी का प्रकोप जो होता है उससे आप बच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें मोर्टलिटी, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है इसमें, तो उससे बचा जा सकता है। हमें किसान भाइयों को होने इससे जो हानि होती है उससे बचा जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवास की उचित व्यवस्था करके, खान पान के संतुलित आहार देके, खान पान की व्यवस्था करके, और तीसरा जो है कि स्वच्छ पानी, साफ स्वच्छ ठंडा पानी उनको दें, शरीर को नहलाए, ये प्रबंधन करके और जो है कि बीमारियों से बचाव करके, जो खास करके स्वाइन फीवर बीमारी है इससे बचाव करके इससे होने वाली हानियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो है कि अब कृमि का भी प्रकोप इसमें होता है, खास करके बाह्य कृमि जो कि टिक्स और माइट्स, किलनी जिसको कहते हैं, पिस्सू कहते हैं, इसका प्रकोप देखने को मिलता है शरीर के ऊपर। आप देखेंगे चमड़े पर टिक्स का प्रकोप खास करके गर्मियों में ज़्यादा होता है। तो इससे प्रकोप से बचाने के लिए अगर आप सुबह शाम अगर पशु को नहलाते हैं पानी से, साफ़ पानी से, तो आप देखेंगे कि इसमें जो बाह्य परजीवी का जो प्रकोप होता है उससे काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर बाह्य परजीवी का प्रकोप हो गया तो इसका लक्षण आप देखते हैं कि वो अपने शरीर को दीवार से रगड़ता है, आप दूर से देखने से ही पता चलेगा, बाल झड़ने लगता है, शरीर पे, चमड़े पे जो है वो दाना दाना दिखने लगेगा, लाल रंग का दाना होगा। तो इससे जो है कि पशु काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है और बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, खाना कम कर देता है और धीरे धीरे पशु कमज़ोर हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए जो है कि आप उसको पहले है कि साफ़ सफाई पर ध्यान दें,
जो भी मल मूत्र निकलता है उसको बाहर कहीं जो है कि रखें, जो आवास है बाड़े हैं उसके आसपास नहीं रहने दें। इसके अलावा जो है कि आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, जो कि आइवरमेक्टिन 1 ml प्रति 35 किलो वजन पर चमड़े में देते हैं, जिससे कोई भी बाह्य परजीवी जो होता है उसका नाश हो जाता है। इसके अलावा जो है कि बाह्य परजीवी का नाश करने के लिए आइवरमेक्टिन देने के अलावा घरेलू इलाज है, जैसे कि करंज का तेल में कपूर और गंधक, 100 ml करंज का तेल में 10 ग्राम कपूर और 10 ग्राम गंधक मिला करके अगर उसको बाल की उल्टी दिशा में चमड़े में लगाते हैं तो जो परजीवी से होने वाली जो हानियाँ हैं उससे इनका बचाव हो सकता है। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, इस गर्मी के मौसम में जो हमारे किसान भाई शुक्रों का पालन कर रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, गर्मी के मौसम में खास करके जब मौसम काफ़ी गर्म होता है उसमें शुक्रों में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आवास की व्यवस्था अच्छी रखें, स्वच्छ आवास दें, आवास को सूखा रखें। इसके अलावा खिड़की और दरवाजे की सुविधा होनी चाहिए, स्वच्छ हवा उसमें आनी चाहिए और छायादार वृक्ष लगाएं ताकि जो है कि उसमें जो उनको ठंडी हवा मिले और बाहरी जो वातावरण है जो ज़्यादा तापमान होता है उससे उनका बचाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ही प्रमुख जानकारी दी, जैसे खान पान और रहने के तरीकों के लिए। डॉक्टर साहब, आपने किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद। जोहार किसान भाई। कैसी लगी हमारे विशेषज्ञ ने जो जानकारी दी? हमारे विशेषज्ञ तो हमेशा ही अच्छी जानकारी देते हैं। इस बार भी दी कि भाई गर्मी का मौसम हो, चिलचिलाती धूप हो तो कब निकालें और क्या क्या किन बातों पर ध्यान दें। तो हमारे विशेषज्ञ महोदय जो बात बताए, शुकर पालक भाई आप उसका पालन करें, बेहतर शुकर पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त करें। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जो भी कहेगा ये हमारा संदेश। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। जुड़ चुके हैं कुमार भाई, आपको जोहार। जोहार जोहार जोहार। हाँ, देखिए हम लोग का पूरा लगता है, तीनों का ड्रेस हम लोग का आज एकदम मैचिंग है किसान भाई। सेम तो काम भी हम मैचिंग करते हैं, किसान भाई बहनों को जानकारी दिलवाते हैं हम तीनों। तो और मैचिंग क्या है? मैचिंग ये है कि अभी का मौसम सबके मुंह में पानी आ जाता है। अभी जहाँ भी निकलिए गाछ में, वृक्ष में आम और लीची दिखना शुरू हो गया है, और हमको लगता है कि शायद आप इस पर बोलेगा कि दूसरे किसी? नहीं, इसी पर बोलेंगे। तो लगता है कि हम जाने अनजाने सही है बोले। हम देखते हैं कि हमारे झारखंड में कुछ किसान भाई अनाज की खेती करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई बागवानी की भी खेती करते हैं। बागवानी भी करते हैं, सही बात है। तो बागवानी में आम और लीची जो भाई लगाए हैं, तो आपको उनको क्या करना चाहिए? उसकी समुचित देखभाल कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें, आइए इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हम लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी। तो आइए जानते हैं उनसे। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी। हमारे जो बहुत किसान भाई हैं जो अभी आम लगा रहे हैं, वो मटर के दाने की तरह उनका फल हो गया है, लेकिन वो गिर जा रहा है, तो इसके क्या कारण है? जैसे आप सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अभी जैसे किसान झारखंड में अगर हम देख रहे हैं, तो अब की बार सबसे बड़ा समस्या है कि जहाँ पे भी आप आम का जो भी पेड़ लगा हुआ है, उस पे हम देख रहे हैं कि मंजर बहुत अच्छे से आया था, लेकिन किसान भाई अगर उसमें कुछ सावधानियां नहीं बरते थे, उसकी वजह से हम देखते हैं कि आम में जितना भी पत्तियां हैं आपका चमकती हुई दिखाई दे रही हैं, और चमकती हुई दिखाई दे रही हैं मधु की वजह से, जिसपे मधुआ कीट लगा था। और अभी हम जैसे अगर किसी भी जहाँ पे जाकर के आम के फल वृक्ष को देख रहे हैं, तो उसमें ऐसे जैसे डंठल है, उस पे आपका जो मंजर लगा हुआ था पूरा झड़ गया है और जस्ट डंठल बचा हुआ है। लेकिन कुछ जहाँ पे फल वृक्ष लगे हुए हैं उस पे अगर हम देखते हैं तो कुछ आम अभी जो बचा था वो मटर के दाने जैसे या उससे बड़ा जैसे ऐसे हो गया है, और उसके लिए
अभी जो स्थिति है, जो कुछ बचा है वो ऐसा है। लेकिन किसान भाइयों ने अगर पहले ध्यान नहीं दिया था तो जिनका मंजर झड़ चुका है उसको नेक्स्ट टाइम के लिए हम सलाह देना चाहेंगे कि उसमें उचित समय पे, जैसे हम कई कार्यक्रमों के तहत वैसे बताते रहते हैं कि आम में मधुआ की थ्रिप्स बहुत बड़ी समस्या है, इसके साथ में पाउडर मिल्ड्यू जो झारखंड में मुख्य रूप से होती है। जब भी आपका मंजर लगे, मंजर खिलने से पहले आप कॉन्फिडोर या रोगर का एक स्प्रे करें, उसके साथ साथ में सल्फेक्स पाउडर का स्प्रे करें, जिससे आपको इस समस्या से सामना नहीं करना पड़े। दूसरा, जैसे अब बात कर रहे हैं कि जो हो चुका है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मंजर लगा हुआ है, जहाँ पे फल लगा हुआ है, मटर के दाने जैसा हो गया है, अगर अभी भी किसान भाई उसमें ज़्यादा अगर सावधानी अब नहीं बरतेंगे तो ये, जैसे आपने पूछा कि फल झड़ जा रहा है, ये फल आपका झड़ जाएगा। क्योंकि अगर इस फल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो डंठल जहाँ पे लगा हुआ है, इसमें कई बार हम जिसकी वजह से पत्तियाँ चमक रही हैं, जो मधुआ कीट है वो आपके यहाँ से आकर के इसमें रस चूसता है। उस रस चूसने की वजह से आपका डंठल कमज़ोर हो जाता है। पहला कारण ये है, तो उसकी वजह से आपका फल थोड़ी सी हवा आते ही गिर जाता है। दूसरा वजह है कि इसमें कई बार आप देखिए जहाँ डंठल लगा हुआ है उसके पास में जाकर के यहाँ पे एक सफ़ेद रंग का पाउडर दिखाई देगा, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू हम बीमारी बोलते हैं। तो फल बढ़ता रहेगा लेकिन फल किसी भी अवस्था में गिर सकता है। तो ये दो मुख्य कारण है। इसके साथ में मिजेज लगते हैं। मिज जो किसान भाई देखेंगे कि जहाँ पे डंठल और फल लगा हुआ है उसके पास में बहुत छोटा होल दिखाई देगा, छेद दिखाई देगा, उसमें कीट लगता है, उसकी वजह से फल आपका झड़ता है। ये वजह हुए कीट और बीमारी। तीसरा वजह यह भी हो सकता है कि जो फल आपका लगा हुआ है, अगर आप उसमें सिंचाई अब से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आम के फल में आप सिंचाई करना शुरू कर दीजिए। अगर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका फल गिर सकता है। तो ये कारण हो सकते हैं फल अभी जो आपका मटर के दाने जैसा है, जिसका गिरने की आम में समस्या हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया हमें आम के बारे में, किसान भाइयों को आप ये बता दीजिए कि जो लीची में कर रहे हैं वो भी इससे समस्या हो रही है उनको। जैसे आपने पूछा कि लीची में भी अभी फल बहुत छोटा है, फ्रूट सेट हो चुका है, तो इसमें भी आपका फल गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। लीची में जो फल गिरने की समस्या है वो मुख्य रूप से आपका अगर जहीं पे गंदी बग लगी हुई है वो हो सकती है, दूसरा पहला कारण। और दूसरा आपका अगर परागण ठीक से नहीं हुआ हो तो वो कारण भी हो सकता है। तीसरा एक वजह होती है बोरोन की कमी, क्योंकि लीची में बोरोन की जिस कमी से आपका फल गिरता है, यही फल आगे जाके फटता है, तो इसकी वजह से भी आपका लीची में भी फल गिर सकता है। और तीसरी पानी, नमी की कमी, इसलिए नमी की कमी लीची में बहुत मुख्य समस्या है। इसलिए अधिक से अधिक नमी बनाए रखें, थाला बना करके उसमें सिंचाई करें, और जहाँ थाला बना के सिंचाई किए हैं उसको घास फूस से ढक के रखें, जिसको हम मल्चिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका फल में जो लीची का फल है उसमें गिरने की समस्या कम होगी। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि आम के फल में जो आम के पेड़ पे फल लग रहे हैं उन्हें कैसे गिर रहे हैं उसको कैसे रोका जा सकता है? जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि गिरने से अब कैसे रोके, कैसे समसामयिक समय अनुसार देखभाल करें जिससे आपका गिरने की समस्या है वो रोके। पहला जो मैंने बात की है जी, इसी स्टेज पे आप एक रोगर का एक छिड़काव कर दीजिए, रोगर या कॉन्फिडर। रोगर का जो भी मात्रा है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से किसान भाई एक छिड़काव करें। कॉन्फिडोर अगर प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी मात्रा 5 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से आप इसका छिड़काव करें। दोनों में से किसी एक का छिड़काव करें। और इससे पहले एक छिड़काव और बताना चाहूँगा कि वो सल्फेक्स पाउडर है या थायोडियोमार्फ है जो मार्केट में मिलता है। सल्फेक्स पाउडर इजीली मिल जाता है। 2.5 ग्राम सल्फेक्स पाउडर को लेकर के इमीडिएटली एक स्प्रे करें अगर पाउडर मिल्ड्यू जैसा सिम्टम दिख रहा है। अगर पाउडर मिल्ड्यू जैसा सिम्टम नहीं दिख रहा है तो बेविस्टिन 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव करें। उस छिड़काव के 3 से 4 दिन के उपरांत आप रोगर या कॉन्फिडोर जिसकी मात्रा मैंने अभी बताई है उसका छिड़काव करें। दोनों छिड़काव तुरंत अभी किसान भाई करें, जिससे आपका जो कीट और बीमारी की समस्या है उससे निजात मिलेगा। तीसरा है कि फल है अभी बढ़ना शुरू करेगा, गिरेगा, तो इसलिए जो हार्मोन इम्बैलेंस है उसको रोकने के लिए प्लेनोफिक्स जो नामक हार्मोन है, प्लेनोफिक्स 1 ml को 4 लीटर पानी में मिला के उसका एक छिड़काव करें। इन दोनों छिड़काव करने के बाद में इससे क्या होगा, आपका फल की साइज बढ़ेगी, फल गिरने से भी रुकेगा। और
जो इसके बाद में जितना भी है, मैंने बोला सिंचाई अभी से आप शुरू रखिए, नमी बनाए रखिए। और इसके बाद में अगर ज़रूरत है, आपके फल फटने की समस्या है बड़ा होने के, तो इसी समय से आपको बोरेक्स पाउडर को 2.5 ग्राम बोरेक्स पाउडर लेकर के उसको गुनगुने पानी, थोड़ा सा गर्म पानी करिए, उसमें मिला करके आप जो शैम्पू की शीशी है 10 लीटर में एक शैम्पू का जो पाउच मिला करके उसमें मिला करके आप इसका छिड़काव करें, जिससे आपका फल को फटने की समस्या आम में कम होगी, फल की साइज बढ़ेगी और आपका फल कम गिरेगा। दूसरा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, लीची में भी यही प्रॉब्लम समस्या है। लीची में जो अगर कीट और बीमारियां हैं, तो क्योंकि अभी आपका फल अगर जमाव हो चुका है, मंजर आ रखा है, उसमें आप छिड़काव अभी मत करिए। जिसमें फल जमाव शुरू हो गया है उसमें प्लानोफिक्स 1 ml को 4 लीटर से, बोरेक्स, जिंक सल्फेट, इनका अभी से उचित जो मात्रा मैंने बताई है, उचित मात्रा मिला करके 15-15 दिन के अंतराल पे आप छिड़काव करते रहिए। जब आपका फल मटर के दाने जैसा, लीची के फल मटर के दाने जैसा हो जाए, तो उसमें फल भेदक नामक कीट का प्रकोप होता है। तो उस कीट की रोकथाम के लिए आप स्पाइनोसेड जो सक्सेस के नाम से मिलता है, उसको 1 ml को 2 लीटर पानी में मिला के उस स्टेज में आप छिड़काव करें, तो इससे आपको जो लीची के फल हैं उसकी झड़ने की समस्या दूर होगी और फल फटने की समस्या नमी भी बनाए रखें और इन पोषक तत्वों का भी आप छिड़काव करते रहिए। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने आपको आम और लीची के खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या बात है, कैसी लगी भाई? ये विशेषज्ञ हमारे जो बताए कि ज़्यादा उत्पादन लेना हो, ज़्यादा उपज प्राप्त करना हो, तो जो जानकारी हमारे विशेषज्ञ दिए, इनका हम अक्षरशः पालन करें, तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत अच्छी उपज ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे विदा लें, उससे पहले आप कागज़ कलम उठाएं और लिखें हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है किसान भाई बहनों, लेकिन हमें खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें खत लिखेंगे तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।